हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। पहला है इसमें आपका एक्सपेंस क्या होता है। एक्सपेंस बेसिकली हम अपने रोज़ाना बिजनेस में जो भी रेवेन्यू हमें जनरेट होता है उसमें जो खर्चा होता है वो कहलाता है एक्सपेंस। ठीक है, जैसे कि अगर हम अपने बिजनेस में कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उसके लिए हमें रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। तो जब रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा तो खर्चा भी होगा, तो हमें सैलरीज भी एम्प्लॉयज़ को पे करनी होगी, वेजेस भी देने होंगे, रेंट डेप्रिसिएशन भी लगेगा उस पर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके एक्सपेंस कहलाती हैं। एक्सपेंस में क्या है कि दो तरीके के एक्सपेंस होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जिसमें हम आने वाले ईयर का खर्चा, पेमेंट या खर्चा जो भी है वो पहले ही एडवांस में हम पे कर देते हैं। जैसे कि हमने अपना रेंट जो है एडवांस में पे कर दिया है, तो वो आपका प्रीपेड एक्सपेंस कहलाता है। प्रीपेड एक्सपेंस जो होते हैं वो हमारा करंट एसेट होता है। ये नेक्स्ट है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इट इज एन एक्सपेंस दैट हैज बीन इनकर्ड बट हैज नॉट बीन पेड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो एक्सपेंस होता है जो खर्चा हमें पे करना था लेकिन हमने अभी तक पे नहीं किया है। ठीक है, तो ये होता है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये हमारा करंट लायबिलिटी होता है और ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट होता है। नेक्स्ट है आपका इनकम। इट इज द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। इनकम क्या होता है, जो भी अकाउंटिंग ईयर में, अकाउंटिंग पीरियड में हमें प्रॉफिट अर्न होता है वो इनकम होता है। इनकम इक्वल टू होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू मतलब अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, मतलब डेली के बिजनेस में हम जो भी पैसा हमें रेगुलरली रिसीव होता है सेल ऑफ गुड्स करने के बाद, ठीक है, सेल ऑफ गुड्स करने के बाद जो भी हमें पैसा रेगुलरली रिसीव होता है वो आपका रेवेन्यू कहलाता है। एक्सपेंस अभी हमने डिस्कस किया है, तो रेवेन्यू में से एक्सपेंस को हम जब माइनस कर देंगे तो हमको मिलेगा इनकम। नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट। इट मीन्स इनकम अर्न बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट और इनकम में फर्क ये है कि प्रॉफिट जो होता है वो हमारा इन टर्म्स ऑफ बिजनेस आता है लेकिन इनकम में ऐसा नहीं होता है। तो इन टर्म्स ऑफ बिजनेस में हम जो भी सेल ऑफ गुड्स करते हैं उसमें जो हमें प्रॉफिट अर्न होता है, जो भी अर्न होता है वो हमारा प्रॉफिट कहलाता है। दो तरीके के होते हैं इसमें, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आता है आपका सेल्स माइनस डायरेक्ट कॉस्ट। ग्रॉस प्रॉफिट को हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि अगर हमने कोई भी सामान खरीदा, कोई भी प्रोडक्ट खरीदा 100 रुपए का, ठीक है, और उसको हम 200 रुपए में बेच रहे हैं। जैसे हमने 200 रुपए का खरीदा है उसको और उसको हम 200 रुपए में बेच रहे हैं, तो जो हमें 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है। ठीक है, अब है आपका नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट होता है सेल्स माइनस ऑल एक्सपेंस। जैसे कि हमने जो भी हम खरीद रहे हैं तो उसका हमें, जो भी हमने सामान खरीदा था, ठीक है, तो उसका जब हम उसको बेच रहे हैं तो हमें उसका कोई ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा और भी कई सारे खर्चे होते हैं, तो वो खर्चा भी हमें उसका कम करना पड़ेगा। तो उस खर्चे को कम करने के बाद जो प्रॉफिट होगा, माइनस कर देंगे सारे खर्चे, वो जो प्रॉफिट होगा वो आपका नेट प्रॉफिट कहलाता है। नेक्स्ट है आपका गेन। गेन क्या होता है, ए गेन इज जनरली इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट और प्रॉपर्टी। गेन इज द इंक्रीज इन ओनर्स कैपिटल। गेन जो होता है वो हमेशा ओनर्स का कैपिटल को इंक्रीज करता है। गेन ऐसा तो नहीं है कि रोज होता है, ये कभी कभी होता है। ठीक है, ये फिक्स्ड एसेट को जब हम बेचते हैं, जैसे कि अगर एग्जाम्पल ले सकते हैं हम इसकी, अगर हमारे बिजनेस में कोई फिक्स्ड एसेट है उसको हम बेच रहे हैं, ठीक है, तो वो जो हमें होता है वो उससे हमें गेन मिलता है। जैसे कि हमारे पास कोई मशीनरी है उसको हम बेच रहे हैं, कोई मशीनरी है 50,000 की, ठीक है, उसको हम बेच रहे हैं 70,000, तो वो जो 20,000 का है वो हमारा गेन होगा। अब है हमारा लॉस। लॉस क्या होता है, इट इज एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर इट्स रेवेन्यूज, इट डिक्रीजेज द ओनर्स कैपिटल। मतलब खर्चे ज्यादा और रेवेन्यू कम। रेवेन्यू एक तरीके से इनकम ही होती है, ठीक है,
तो खर्चे जब ज्यादा हो रहे हैं और रेवेन्यू कम हो रही है, इनकम कम हो रही है, तो लॉसेस बढ़ जाएंगे और लॉसेस की वजह से क्या होगा कि ओनर का कैपिटल डिक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट टर्म है आपकी परचेसेस। परचेसेस में क्या होता है, इट इज यूज्ड फॉर एन अकाउंट टू रिकॉर्ड परचेसेस ऑफ गुड और रॉ मटेरियल्स फॉर रीसेल। परचेस का मतलब बेसिकली सिंपल है कि खरीदना। जो भी बिजनेस में हम कोई भी सामान या रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं और फिर उसको रीसेल करते हैं, ठीक है, वो आपकी परचेसेस होती हैं। अगर हम कैश में खरीद रहे हैं तो वो कैश परचेस है, अगर हम क्रेडिट में खरीद रहे हैं, उधार खरीद रहे हैं, तो वो क्रेडिट परचेसेस है। नेक्स्ट है आपका परचेसेस रिटर्न। गुड परचेस्ड मे बी रिटर्न टू द सेलर फॉर एनी रीजन, मे बी डिफेक्टिव। जो भी गुड्स हमने खरीदी हैं, ठीक है, अगर हम उसको किसी कमी की वजह से या डिफेक्टिव की वजह से उसको हम वापस कर रहे हैं, तो वो आपका परचेस रिटर्न होता है। इसको रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका सेल्स। द टर्म सेल इज रिफर्ड फॉर सेल ऑफ गुड्स, इट इंक्लूड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल्स। ये जो सेल है, सेल का मतलब क्या होता है, बेसिकली हम अपने गुड्स और सर्विसेज को सेल कर रहे हैं। इसमें भी कैश और क्रेडिट सेल दोनों होती हैं। अगर हम कैश में सेल कर रहे हैं तो कैश सेल्स, और अगर क्रेडिट में सेल कर रहे हैं तो क्रेडिट सेल्स। अब है आपका सेल्स रिटर्न। वो गुड्स जो हमने या किसी भी दुकानदार ने, ठीक है, जो भी बेची थी और कस्टमर उसको वापस कर रहा है, किसी कमी की वजह से वापस कर रहा है, तो वो सेल्स रिटर्न कहलाता है और इसको रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। रेवेन्यू क्या होता है, इट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल्स इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। जो भी अमाउंट हमें रिसीव हो चुका है या रिसीव होने वाला है अपने रोजाना के बिजनेस में, तो उसे रेवेन्यू कहते हैं। जैसे कि हमने कोई गुड्स सेल करी हैं या सर्विसेज सेल करी हैं, तो उसमें जो हमें अमाउंट रिसीव होगा वो आपका रेवेन्यू कहलाता है। इसको नेट सेल्स भी कहते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होता है, उसमें नेट सेल्स कहते हैं। सेल्स माइनस, ये होता है आपका सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। नेक्स्ट है आपका गुड्स। गुड्स जो होते हैं वो फिजिकल आइटम्स होते हैं दैट आर ऑफ ट्रेड दैट आर परचेज टू बी सोल्ड। तो गुड्स जो हैं वो हमारे फिजिकल आइटम्स होते हैं जो खरीदे जाते हैं बिजनेस में, ठीक है, फॉर सोल्ड। अब है आपका स्टॉक। स्टॉक को इन्वेंट्री भी कहते हैं। ये टेंजिबल एसेट है जिसको हम टच कर सकते हैं। स्टॉक बेसिकली होता क्या है, स्टॉक का मतलब होता है जो भी सामान, मतलब बिजनेस में हम माल कह सकते हैं, जो भी माल हमने इकट्ठा कर रखा है अपने पास, वो हमारा स्टॉक होता है, ठीक है। और स्टॉक हमारे दो तरीके के होते हैं, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक वो स्टॉक होता है जो हमारे अकाउंटिंग ईयर के शुरू में हमारे पास कितना स्टॉक है, वो ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। और क्लोजिंग स्टॉक हमारे अकाउंटिंग एंड ऑफ द ईयर, अकाउंटिंग ईयर के एंड में हमारे पास कितना स्टॉक होता है, जो भी स्टॉक होता है वो क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। नेक्स्ट है आपका ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होता है कि इट इज द अमाउंट रिसीवेबल्स फॉर द सेल ऑफ गुड्स और रिसीवेबल और सर्विसेज रेंडर्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या है कि वो अमाउंट जो हमें रिसीव हो चुका है, जो हमने गुड्स सेल करी थी उसके लिए। इसमें दो चीजें आती हैं, डेटर्स और बिल रिसीवेबल। डेटर्स वो होते हैं जिनको हमने उधार सामान बेचा था, तो डेटर्स वो होते हैं जिनको हमने उधार सामान बेचा था। और बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल वो होता है, इट मीन्स ए बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय ए डेब्टर। मतलब जब हमने उधार सामान बेचा था तो हम एक बिल पर साइन करा लेते हैं कि हमको पेमेंट करना है, या जिसको भी उसको पेमेंट, उस पर्सन को पेमेंट करना है, तो वो बिल रिसीवेबल कहलाता है। अब है आपका ट्रेड पेएबल्स। इट इज द अमाउंट पेएबल फॉर द परचेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। वो अमाउंट जो हमें पे करना है, जो भी हमने गुड्स और सर्विसेज खरीदी थी उसका अमाउंट हमने अभी पे नहीं किया है, पे करना रह गया है, वो आपका ट्रेड पेएबल्स कहलाता है। इसमें दो चीजें आती हैं, क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल। क्रेडिटर्स वो होते हैं जिन लोगों से हमने उधार सामान खरीदा था, ठीक है, हमने उधार सामान खरीदा था, अब हमें उनको पे करना है, हमने उधार खरीदा था। बिल्स पेएबल वो होते हैं जैसे कि जो अब हमने उधार सामान खरीदा था, अगर वो हमसे किसी बिल्स पे साइन करा लेते हैं कि हमें ये बिल पे करना है,
तो वो हमारा बिल पेएबल कहलाता है। इट इज ए बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय ए क्रेडिटर। तो इसके आगे की जो टर्म्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।